हालो, इस बात को मैं समझता हूं। और मुनिराज के पास में जो बच्चा है ये और कोई नहीं, ये बच्चा वही हमारे ठाकुर संग्राम सिंह का बच्चा है। और जिस वक्त रामकली को लाने गए थे, नौकरानी बना करके लाने के लिए गए थे, उसी समय पर गंगा माँ की कसम संग्राम सिंह ने खाया था। और उसी जगह पे मैंने भी संग्राम सिंह के कहने पर गंगा माँ की सौगंध में भी खाया था। लेकिन इस बात को मैं अभी अपने अंदर में रखता हूं और इस बच्चे को ले जाकर मुनिराज से कहकर इस बच्चे को हम उसी हवेली में पहुंचाएंगे। एक दिन बच्चा सयाना होगा, इस राज का नतीजा मैं निकालूंगा। बेटा देखो, मैं एक साधु हूँ, महात्मा हूँ। मेरे पास पिता इतनी दौलत नहीं है। सामने ये हमारा एक शिष्य रहता है, चेला रहता है, उसके पास मैं ले चलूंगा और तुमको उसके हवाले कर दूंगा। वो तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करेगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। गुरु महाराज, क्या बात है बेटा, खुश रहो। क्या बात है बेटा? आखिर हाँ इस बच्चे को लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, इस बच्चे को लेकर हमारा एक शिष्य है जिसका नाम है, बेटा मैं अपने शिष्य के पास इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वही इसकी परवरिश करेगा, इसको पढ़ाएगा लिखाएगा, एक इंसान बनाएगा। लेकिन गुरु महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बाबा जी, हाँ इस बच्चे को आप कहीं न ले जाएं। हाँ, मेरे यहाँ एक बहुत बड़े लंबरदार रहते हैं, अच्छा, जिनका नाम संग्राम सिंह है। अरे वाह, अगर उस हवेली में ये बच्चा रहेगा तो एक दिन पढ़ लिख करके ये इंसान बनेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छी बेटा तुमने खुशखबरी बताया है। और मुनिराज, हाँ आप जब देखिए, जब तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, हाँ बेटा, कुटी पर सुनसान रहती है। हाँ हाँ और इस बच्चे को अगर हमारे कहने से हवेली ले चले हाँ तो लंबरदार के यहाँ ये बच्चा पढ़ेगा, हाँ, एक दिन सयाना होगा तो आपका नाम रोशन ये करेगा। बात सच है बेटा। ईश्वर ने क्या रास्ता दिखा दिया। तुम अगर न मिलते तो मैं इसको बहुत दूर ले जाता और मास्टर साहब से कह के इसका नाम लिखवा के इसको पढ़ाता लिखाता। ये बात तो सही है, ठाकुर साहब के वहां चलेंगे, इसको उनके हवाले करके, ताकि एक सुख की जिंदगी जी सकेगा। आइए भी मुनिराज मेरे साथ। बेटा, अरे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बेटा, रामचेला एक कड़ी है, इसके बाद ठाकुर साहब के वहां मुझे ले चलो। कैसे? राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो
मिल जाए। क्या बात है गुरुजी। राधे राधे श्री राधे राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता, ओ सच कहता हूँ राधे, ये तकदीर संवर जाए। सच कहता हूँ राधे। और ये हमारे दादाजी ने नाम नहीं बताया है, दादाजी की ओर से ये हमारे धर्मपाल दादा इसी गांव के निवासी हैं। ये 20 रुपए इस भजन पे हमें दिया है, भगवान उनका भंडार भरे। और सच कहता हूँ राधे, ये तकदीर संवर जाए। सच कहता हूँ राधे। क्या बताएं, आज न जाने क्यों दिल में थोड़ी सी उलझन सी है। कोई बात नहीं है, चलकर शेखू का इंतजार करता हूं, कुछ खास बात करना है उससे। शेखू, लंबरदार राम राम। राम राम, बात क्या है? लंबरदार, बड़ी खुशी की बात है। क्या है? बात यह है कि एक मुनिराज तीर यात्रा के लिए जा रहे थे। अच्छा। मैंने देखा मुनिराज के पास में एक छोटा सा बच्चा था। तो मैंने दिमाग से लगाया काम, मैंने दिमाग से बात किया। मुनिराज से कहा कि इस बच्चे को आप कहां कहां लेकर के इधर उधर भटकेंगे, अगर इस बच्चे को ले चल करके कहीं हमारे लंबरदार की हवेली में छोड़ दें तो एक ना एक दिन पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनेगा। मुनिराज है जी। कौन है वो? हमारे गुरु तो नहीं? नहीं नहीं, वो गुरु जी तो है ही है। कहाँ है? वो फाटक पे खड़े हैं। अरे तो बुला कर लो, महात्मा जी हैं तो। आइए आइए गुरु जी आइए। हेलो, ठीक है बच्चा, मैं आता हूँ। ठाकुर साहब हैं? ठीक है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। क्या आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अलख निरंजन। आप हमारे राज में आए, हाँ। मैं धन्य हो गया। मुनिराज, कहो बेटा। आई कीजे स्वीकार मुनिराज।
कीजे स्वीकार मुनिरा मेरा नमन कीजे स्वीकार मुनिरा। महाराज हाँ बेटा, कहो हल नगरी हुई जो पधारे भवन हल नगरी। महाराज आपके पद हमारी हवेली में पड़े, हमारी हवेली पवित्र हो गई। अच्छा महाराज, हाँ बेटा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? बात क्या है? बात ये है बेटा, ये जो मेरे पास छोटा बालक है, बच्चा है, हाँ ये आपकी हवेली पर हम लेकर आए हैं और हमसे ये वादा करो, ये बच्चे मैं आपके हवाले कर रहा हूं, आप इसका पालन पोषण करेंगे, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएंगे। यही महाराज, मेरी तमन्ना है, यही हमारी इच्छा है। मुनिराज, अगर आप की सेवा के काबिल आपने हमें समझा है, हाँ तो मैं आपका ये मान नहीं टालूंगा। इस बच्चे को अपनी ही हवेली में रखूंगा और जहां तक हो सकेगा इसे अच्छे संस्कार मिलेंगे और यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा। हाँ बेटा, विचार तुम्हारा बहुत अच्छा है बेटा। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, जिस समय मैं लौटूंगा इस बच्चे को ले जाऊंगा। ठीक है मुनिराज। हाँ बेटा, ये छाओ बेटा, आज से यही तुम्हारे पालनहार हैं और मैं जब तीर्थ यात्रा से लौटूंगा तो बेटा तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटा, मैं चलता हूँ। चलते चलते बेटा कहना है एक लाइन, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया। शेखू, जी लंबादार, बच्चा तो वकल से अच्छा है, लेकिन लंबरदार एक चीज आप गौर से देखिए, इस लड़के का चेहरा और आपका चेहरा बिल्कुल जैसे एकदम टू कॉपी मिलता है। इसे देखकर ऐसा लगता है हैं? कि कोई ठाकुर खानदान का वंश है। हाँ लंबरदार, हो सकता है। आज से इसकी परवरिश हमारे यहाँ होगी और नहीं? इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत अच्छी बात है मालिक। अच्छे से स्कूल में जाकर इसका नाम लिखाओ जी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर जी इसे कॉलेज ले जाओगे, स्कूल में नाम लिखाओ जी, और साथ में लेकर जाओ और साथ में लेकर आना। बहुत अच्छी बात है। शरारा हो जाए तब भी
इसका साथ तुम्हें देना है। जैसी आपकी आज्ञा। ले जाओ। बेटा पढ़ने चलोगे? हाँ। पढ़ोगे? चलो ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चलो हमारे साथ, तुम्हें नहला धुलाकर कपड़े तुम्हें पहनाकर चलो हम स्कूल में ले चलते हैं, नाम लिखा देंगे। ले जाओ। हमारे गुरुवर का कहना था, ताल भी नहीं सुनता। अच्छी बात है, यहाँ इतना भोजन जब खराब होता है एक बच्चा खाएगा और हमारे यहाँ पलेगा तो हमारा नाम हिलेगा। अच्छी बात है, चलकर बच्चे का कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। बेटा आओ, देखो वो सामने स्कूल दिखाई देता है, आओ तुम्हें हम स्कूल ले चलते हैं। आओ। वाह बेटा वाह, चलते चलते इतना परेशान हो गए। चाचा जी, हाँ मैं कॉलेज की याद पास था गया हूँ। अरे आप दौड़ नहीं पाते थे हाँ चाचा जी, और हम यहाँ तक ले आए, देखिए वो सामने स्कूल दिखाई देता है। क्या वो सामने कॉलेज है? हाँ उसी में चलिए, आपका नाम लिखा देते हैं और यहीं पर ठीक से पढ़ना। ठीक है चाचा जी। छुट्टी तुम्हारी देखिए 3 बजे होगी। क्यों नहीं चाचा जी? 3 बजे छुट्टी होगी। मैं जा रहा हूँ हवेली, और हवेली में कुछ काम करने के बाद में हम 3 बजे यही स्कूल में फिर मिलेंगे। चाचा जी, आप हवेली जाइए और मैं कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, हम तुम्हें कॉलेज तक छोड़ कर आऊंगा। ठीक है चाचा जी, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। आइए। मगर चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात को। बतलाइए। अरे आसामों का हुआ खाखमा, आसामों का हुआ खाखमा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आसामों का हुआ खाखमा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया। शेखू, इधर आओ। देख। नंबरदार कोई गलती हो गई क्या? नहीं, नहीं, आप अगर जोर से बोलते हैं तब हम समझ जाते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई। इतने दिन हो गए जी मालिक। तू ही खाना बनाता है। हाँ मालिक। सब लड़के के भी हाँ, जो हाँ। हमारे गुरुजी ने हमारे हवाले किया था। हाँ मालिक, क्या करें, जब से लंबरदारी खत्म हो गई तब से लंबरदार मैं ही खाना बनाता हूँ आपके लिए, और बाबा जी ने जो उस बच्चे को दे गए हैं उसको भी भोजन क्या नाम दिया रखा था। उसका?
हाँ, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी। हाँ, अच्छा नाम है। हाँ प्रभु देकर गए हैं और हमारी बुढ़ापे का आगे का सहारा भी होगा। हाँ, देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हमारे जैसा। जी। हाँ? जी। एक काम करेगा, कौन सा काम है? अगर कोई नौकरानी मिल जाए। क्या हुआ शेखू, क्या हुआ? मालिक, सब बात कहते हैं तो हमको अच्छी लगती है, लेकिन आप जिस वक्त आप कोई नौकरानी की बात करते हैं तो न मालूम क्या बात है कि मेरा दिल धड़क उठता है। शेखू, अगर नौकरानी मिल गई तो जो तुझे खाना बनाना पड़ता है खाना बनाना नहीं पड़ेगा, जो तुझे कपड़े धोने पड़ते हैं कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे। हाँ? और जो बाकी के काम है वो नौकरानी कर लिया करेगी और इस बच्चे का पालन अच्छे से हो जाएगा। मालिक, हाँ, आप ठीक कहते हैं, क्योंकि जब से मालकिन खत्म हो गई है तब से सारा काम मुझको करना पड़ता है। हाँ। लेकिन मालिक, एक बात को आप ध्यान दीजिए। क्या? जिस वक्त आपने नौकरानी को कहा था, मैंने एक नौकरानी लाया था आपके यहाँ। हाँ, तो उसी दिन आपने गंगा माँ की सौगंध खाया था, लेकिन फिर भी आप अपनी हरकत से बाज नहीं आए मालिक। शेखू, ये तो ठाकुरों के तौर तरीके हैं। हाँ? लेकिन मालिक, अगर हम दूसरी नौकरानी लाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर अपनी पोजीशन पे नहीं आ नहीं, जाएं। ऐसा नहीं होगा। कोई अच्छी सी नौकरानी लाना। तो फिर खाइए गंगा माँ की कसम। अरे गंगा माँ की कसम, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। ठीक है मालिक, आप अगर कहते हैं तो मैं चलता हूँ, यहाँ से जाऊंगा। अगर कहीं भी नौकरानी मिलती है हाँ, तो हम ढूंढ कर हवेली में लाऊंगा। ठीक है, जाओ तलाश जारी हो। अगर नौकरानी आ गई, बहुत दिन हो गए कोई लड़की हाथ नहीं लगी। अगर नौकरानी आ जाएगी तो हो सकता है कि हवेली में ही ठीक ठाक हो जाए। कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। इधर संग्राम सिंह जिस वक्त शेखू से नौकरानी की बात करते हैं, शेखू देखिए पुरानी बात याद करके देखिए, शेखू चौंक जाता है और चौंकने के बाद में संग्राम सिंह बहुत सी बातें समझाता है। समझाने के बाद में देखिए शेखू नौकरानी ढूंढने के लिए चला जाता है और संग्राम सिंह देखिए अपने दिल में क्या सोचता है, गौर फरमाइए। अगर लड़की नहीं मिली फिर भी तो टुकड़ी खराब है, नौकरानी आने दो, बगैर लड़की के दिल नहीं लगता। और मेरा तन मन ले मेरा तन मन ले हिचकोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार। मैंने लगा बसंती मैंने लगा